इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताज सामने आने लगे। केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप 2,36,674 वोट हासिल करके आ गए। कमला हैरिस को 95,558 वोट मिले। इंडियाना में ट्रंप 2,83,550 वोटों के साथ पहले नंबर पर। कमला हैरिस 1,71,857 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जॉर्जिया से ट्रंप को 1,17,566 जबकि कमला हैरिस को 1,05,698 वोट मिले। जनूबी कैरोलिना में ट्रंप 17,941 वोट लेकर पहले। कमला हैरिस 11,045 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्टोरल वोटों में भी ट्रंप की बढ़तरी। ट्रंप 23 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आगे। कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन का पलड़ा भारी। 40 सेनेटर्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। डेमोक्रेटिक 28 सेनेटर्स के साथ दूसरी पोजीशन। रियासत वर्मोंट, इंडियाना, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और केंटकी में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। गिनती का अमल जारी। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर कबल अज वक्त वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके। कस्बे डिस्क वैली नोच में कुल 6 वोट कास्ट, 3 वोट ट्रंप और 3 कमला हैरिस ने हासिल किए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात का पहला एग्जिट पोल जारी। डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर बढ़तरी हासिल। नेवाडा में ट्रंप 52% वोटों के साथ आगे। कमला हैरिस को 47% वोटर्स ने वोट दिया। विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी। ट्रंप को 44, कमला हैरिस को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल। मिशिगन में भी कमला हैरिस को 48 जबकि ट्रंप को 45% वोटर्स की हिमायत हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया। ट्रंप पाम बीच में मुहिम वॉच पार्टी का इनेकाद भी करेंगे। कमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी में शरीक होंगी। कमला पहले ही मेल के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुकी। अमेरिकी नायब सदर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस ने ओहायो में वोट कास्ट किया। जेडी वेंस अहलिया और बच्चों के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात 2024 का बैलेट पेपर सामने आ गया। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बना ली। अमेरिकी शहरी ने ट्रंप को वोट कास्ट करते हुए वीडियो में वोटर फॉर डोनाल्ड ट्रंप भी कहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप और कमला जीत के दावेदार एक दूसरे पर खुलकर तनखीद। सदारती इंतखाबात में जीतने का 95% इम्कान है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। वोट गिनने के लिए 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं है। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं। कमला हैरिस और इसकी जंगजू काबीना मशरिक वसता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। हैरिस और इसकी जंगजू काबीना तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। ट्रंप ने खुद को इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के हम पल्ला करार दे दिया। ट्रंप ने आखिरी इंतखाबी रैली में डांस भी किया। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाएं। हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की अवाम को वोट डालने की ताकीद। आए कमला हैरिस को मुंतखब करके तारीख रकम करें। सदर जो बाइडन। पाकिस्तानी निजात कई अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और एरन बशीर भी मैदान में हैं। अमरीकी इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड्स फॉल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए खसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। पोलिंग अमले के लिए पैनिक बटन दस्तयाब। पैनिक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कानून नाफिज। हुकाम को इलेक्शन डे और रिजल्ट आने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा। व्हाइट हाउस समेत अहम इमारतों के अतराफ आहनी जंगले नस्ब। जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। अमरीकी FBI के इलेक्शन कमांड सेल की जाली मवाद रोकने के लिए कड़ी निगरानी। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA भी मुतहरिक।
गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज मुतारिफ। अमेरिका आज हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया का दावा, हाइपरसोनिक तेज तरीन जोहरी मिसाइल है जो 30 मिनट में दुनिया भर में किसी भी जगह हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की रफ्तार मजीद बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस असर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून आजम वजीर फारूक नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस असर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। 4 सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमीशन अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटरीट के क़याम से मुतालिक फैसले के इख्तियार दे दिए। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स सामने आ गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुला लिया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जिनाह एवेन्यू 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और इनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाना भी टारगेट है। फैज़ाबाद चौक में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। फैज़ाबाद के ब्रिज को बेहतर करेंगे। मार्गला रोड को मोटरवे के साथ लिंक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हजम में कमी आएगी। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस माहिदों पर पेशरफ्त हो रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। हमारा वफ्द सऊदी अरब जा चुका है। पाकिस्तान का वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। गुज़िश्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई।